कर लेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक्सरसाइज 3.1। जो मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैट्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है जब आपके पास एलिमेंट के लिए कुछ वैसा कंडीशन दे दे, तब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। और ये पूरे के पूरे उसी बेस क्वेश्चन होगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, इसका एलिमेंट दिया हुआ है 2, 35, √3, 5 - 2, 1, 19, 5/2 -5 -7 12 17। ठीक है, अब ये वाले मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पूछ रहा है मालूम है? पहला पूछ रहा है इससे कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होंगे बताइए सर। तो सिंपल सी बात है कि जब कभी भी ऑर्डर का बात करता है ना, तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि इसमें रो कितने हैं, नहीं, और कॉलम कितने हैं। तो रो मालूम पड़ गया, कितना रो हमारा 3, कॉलम कितना हमारा 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताओ, 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्क्स के लिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना है ना। सिंपल सी बात है, 4, 8, 12 हो जाएगा ना। यानी टोटल एलिमेंट जो है इसमें वो कितना है, 12 है। तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं अगर, तो बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट, एलिमेंट्स किसका किसका देख लो। पहला पूछा है A13 का, तो बताइए तो A13, ये 1 हमारा रो, ये 3 क्या हमारा कॉलम। पहला रो 3rd कॉलम में चलेंगे तो कितना है भाई 19 है। तो A13 बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है A21, 21 सेकेंड रो 1st कॉलम, यही है ना। तो हमारा आंसर क्या दे देगा 35 हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है A33, A33 बताइए 3rd रो 3rd कॉलम, 3rd रो 3rd कॉलम कितना होगा हमारा -5 हो जाएगा। इसके बाद अगला एक पूछा है A24, 24 बताओ, सेकेंड रो 4th कॉलम कितना है यहाँ पे 12 है। एक लास्ट इसका है A23, बताइए सेकेंड रो 3rd कॉलम में, तो 5/2। तो है ना आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसका सेकंड क्वेश्चन तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स के पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कितना एलिमेंट बात कर रहा है 24 एलिमेंट्स का बात कर रहा है। तो बताइए कि इस मैट्रिक्स के पास आप कितने तरह का ऑर्डर बना सकते हैं। हाँ 24 एलिमेंट है, तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पहला तो आपका हो जाएगा 1 × 24, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 12 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 3 × 4, नहीं 3 × 8, 3 × 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 × 6, इसके बाद 6 × 4, और फिर क्या होगा 8
हम लोग मिस्टेक बार बार कर देते हैं। क्या मिस्टेक होता है बार बार समझ लीजिए, बार बार इंटू बोल देते हैं, नहीं बाई बोलना है। समझ में आ गया ना? तो कितने तरह का पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके साथ बोल रहा है इसी में कि अगर मान के चलिए कि उस मैट्रिक्स के पास अगर 30 एलिमेंट्स हो, कितना एलिमेंट्स? 30 एलिमेंट्स हो, तो बताइए कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? सिंपल सी बात है, 13 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे अगर, तो 1 × 13 होगा और दूसरा क्या होगा? 13 × 1। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना, और अगर एलिमेंट देता है तो कुछ नहीं करना, उसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल दोगे? फैक्टर निकाल लोगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? बन जाएगा ना, इजी है। और अगर 5 एलिमेंट होगा तो वो भी बन जाएगा, फैक्टर करना है। चलिए तो 3 बना लीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देख लो ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है आपको? 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसका पहले क्या करोगे? ढांचा तैयार कर लो कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक, A11 A12 A21 A22। देख लो भाई, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 2x2 का। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यूज को निकालेंगे। और वो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ये वाले रूल पर, है ना, दिया हुआ है ना इसमें। तो देख लो, A11 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, I के जगह पे 1, J के जगह पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को? 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। चलो क्या होगा? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कर दोगे तो 2 आ गया। कहने का मतलब पहला वाला का वैल्यूज क्या मिला हम लोग को? 2 मिला। अब इसका फाइंड करते, A12 का फाइंड करते, ठीक है। तो A12 को अगर फाइंड करें, I के जगह पे 1, J के जगह पे क्या है? तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 करोगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका फाइंड करें, A21 का, देख लो इसी रूल पे चलना है। I के जगह पे 2 रखेंगे, J के जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। और जब हम लोग A22 को फाइंड करेंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? 8। तो ये चारों एलिमेंट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग फाइनली इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। A = A11 का वैल्यू क्या था? 2 था। A12 का वैल्यू नीचे निकाले हम लोग 9/2, A21 का वैल्यू निकालें 9/2 और A22 का 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया? देख लो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो। 3rd नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में सेम वही है, यानी 4th का 3rd का बात कर रहे हैं। आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही बनाना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अब क्या किया? चेंज कर दिया है कि जो आप एलिमेंट लोगे वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक मैट्रिक्स का ढांचा तैयार कर लेते हैं, 2x2 का अगर लेते हैं तो A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे? सारे एलिमेंट को निकालेंगे। A11 का वैल्यू निकालेंगे, अगर I के जगह पे 1, J के जगह पे भी 1 है, यहाँ पे पुट कीजिए 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो कि 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 क्या है? 2। अब हम लोग लेते हैं A12 का, I के जगह पे 1,
जे के जगह पे देख रहे हो 2 है, चल देख i के जगह पे 1 है और j के जगह पे 2 है, तो 2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बाई में क्या हो जाएगा 2 जाएगा। ठीक है, अब भाई ये नहीं करना गलती से कि 1 + 2 पहले कर लेंगे उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बोर्ड मास वाला लगाना है रूल, पहले होगा मल्टीप्लाई फिर ऐड। 4 और 1 क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 बटा कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग ले लेते हैं a21 का वैल्यू। a21 के लिए क्या हो जाएगा देख लो, i + 2j, तो 2 + 1 × 1 का होल स्क्वायर, अच्छा 2 × 1 है ना, चलो तो 2 × 1 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कैंसिल होगा तो 8, और 8 2 2 का फाइंड करेंगे तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 4 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36/2 कट जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसका फाइनल हम लोग क्या करते हैं, आंसर तैयार करेंगे। a बराबर क्या होगा, a11 का वैल्यू देखो क्या है 9/2 है, a12 का वैल्यू 25/2, a21 का वैल्यू 8 और ये है 18, 2/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/4 का होना चाहिए, मतलब 3 रो 4 कॉलम होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट जो होना चाहिए वो इस पे सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, aij = 1/2, और ये मोड में है क्या मेरा, मोड -3i + j। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स पहले तैयार कर लेते हैं जिसमें 3 रो होना चाहिए 4 कॉलम होना चाहिए। तो a11 a12 a13 और एक और ले लेते हैं a14, 4 कॉलम में हो जाएगा। और इधर आएगा तो a21 a22 a23 a24। फिर हम लोग थर्ड वाले रो में चलेंगे तो a31 a32 a33 और a34 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो हम लोग लेंगे, ऑर्डर हमारा 3/4 हो जाएगा। अब क्या करना, आपको एक एक एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, इसके बाद वो वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग यही कंडीशन पे। ठीक है, तो पहला वाला का वैल्यू फाइंड करते हैं, a11 का वैल्यू फाइंड करो। देखो 1/2 था पहले से, उसको रहने देना आपको, मोड है मोड डाल देंगे, -3 × i देख रहे हो, i के जगह पे यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, j के जगह पे भी 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो -3 + 1 क्या देगा, -2 देगा, अरे देगा ना -2, देख लो। और ये मोड के अंदर है, और जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो पता प्लस में दे देगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा 1, यानी पहले वाले एलिमेंट का वैल्यू 1। इसी तरीके से हम लोग a12 को फाइंड करेंगे, और a12 को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज़ लेंगे, 1/2 -3 × 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे सॉल्व करो, -3 और ये +2 -1 देगा, और जब ये मोड से बाहर आएगा तो भैया क्या देगा, +1 देगा, जो कि आपका क्या देगा वैल्यू 1/2। फिर हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, a13 का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस, देख लो 3 ले लेंगे, -3 × 1 -3 और ये +3 कट जाएगा तो 0, और 0 × 1/2 क्या मिल जाएगा हम लोग को 0। आगे निकालेंगे a14 का तो 1/2 जाएगा, और इधर में हो जाएगा -3 × 1 प्लस 4 है ना। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ये -3 + 4 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, +1, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। क्लियर है। ऐसे ही आपको
सेकेंड रो का भी वैल्यू निकालना है, थर्ड वाले का भी वैल्यू निकालना है। ठीक, वहां तक आ रहा है, उधर तक जा रहा है। 821 का वैल्यू निकालो। 821 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इसी में चलना होगा, -3 इंटू आई के जगह पे 2 लिखेंगे और j के जगह पे 1। सॉल्व कीजिए इसको, -3 इंटू 2 -6 और +1 तो -5 होगा, और जब मोड से बाहर निकलेगा तो 5, और ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 5/2, है ना। अब आते हैं यहाँ पे 822 का। 822 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 +2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, -3 इंटू 2 -6 और +2 -4 हो जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो +4 और बटे में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा नहीं। फिर हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, 823 का। 1/2 -3 इंटू 2 +3 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 इंटू 2 -6 और +3 -3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो +3 और इंटू 1/2 था तो 3/2। फिर हम लोग निकाल देंगे 824 का। 1/2 मोड में -3 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -6 और +4 -2, अब बाहर निकलेगा तो +2, तो 1/2 इंटू 2 करेंगे, कट जाएगा तो 1। इसी तरीके से इसका भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। देख ले, थर्ड रो का निकाल लेंगे हम लोग। 831 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा देख लो, 1/2 -3 इंटू 3 हो जाएगा और फिर +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -9 +1 -8 देगा, और जब बाहर निकलेगा 2 +8, समझ रहे हो ना। तो 1/2 इंटू 8 कट जाएगा, ये क्या मिलेगा 4, समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद फिर निकाल देंगे 832 का, तो 1/2 -3 इंटू 3 +2 सॉल्व करो, -9 +2 क्या मिलेगा, -7, यानी बाहर निकलेगा तो 7, और ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 7/2। फिर निकाल देंगे 833 का। 1/2 मोड में -3 इंटू 3 और +3 क्या होगा बताना, -6, अब बाहर निकलेगा तो +6, 6/2 कट जाएगा तो 3। एक और निकालना पड़ेगा ना, 834 का निकालेंगे। 1/2 -3 इंटू 3 +4 क्या होगा बताना, तो +5/2 निकलेगा। तो फाइनली ये जो है हम लोग सबका वैल्यू फाइंड कर लिए। अब ये सारे वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, एक मैट्रिक्स में बनाए, जहाँ पे मैट्रिक्स बनाए थे उसमें डालेंगे ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, तभी तो बनेगा। और अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा A = अब निकाले थे 1, 1/2, 0, 1/2, है ना। और दूसरा रो का वैल्यू निकाले थे हम लोग 5/2, 2, 3/2 और फिर 1 निकाले थे। और तीसरा रो का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये मेरा मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। इसका ऑर्डर भी आप देखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना। आप देख लीजिए, ये देख लो। 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपने पीछे बनाया वैसे बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपको x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4x 3 5 = y z 1 5, ठीक है। देख लीजिए, तो ये भी मेरा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और दोनों के बीच में मेरा क्या है, इक्वल है ना। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या बताए थे कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा, तो 4 = y हो जाएगा।
ये इसके इक्वल में होगा, 3 इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ये इसके इक्वल में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और ये तो इसके बराबर में ऑलरेडी है ही, है ना। तो x का वैल्यू 1 मिल गया, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ है, देखोगे ध्यान से, x प्लस वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 5, 2, 8। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक, देख लेते हैं। ये भी ध्यान से अगर देखें ना तो ये दोनों मेरा पता एक एलिमेंट के बराबर है, ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब एक एलिमेंट है वो, दोनों के बीच में हमारा इक्वल का साइन है। दैट मीन्स कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को बराबर दिखाएंगे ना। तो एलिमेंट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर में 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी इसके बराबर में है ही, ठीक, ये इसके बराबर में दिखाएंगे हम लोग, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और ये इसके बराबर में दिखा दो भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, 8 है। अब कैसे फाइंड करोगे बताना, आप z का तो वैल्यू फाइंड कर लोगे, 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो आपका z का वैल्यू तो मिल गया 0। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो फाइंड करोगे ना। तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करें तो 6 माइनस एक्स लिखोगे, देख लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ये जो y का वैल्यू आया है यहाँ पे रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और y के जगह पर क्या है, 6 माइनस एक्स, अब बराबर में 8। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। अब ध्यान से एक काम करते हैं, ये दोनों उठा करके उस साइड ले चलो, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस से उधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको अरेंज करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8। अब पता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तब इसको आप फैक्टर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। बताइए मिडिल टर्म को तोड़ना है, कितना आएगा, -4 माइनस 2। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सॉरी 0 ना, ये दोनों मेरा सेम है, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा, जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आपके पास 2 मिल गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ। आप दो में से किसी को भी रख सकते हो। केस 1, अगर आप x बराबर 4 रखते हो, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और अगर आप x का वैल्यू 2 रखते हो तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वहाँ पे आंसर में दिया भी जाएगा, केस 1 केस 2 करके डालेगा। तो x y z का वैल्यू मिल गया, फाइंड कर लिया, क्या दिक्कत। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इसका 5 नंबर का बहुत आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखोगे ध्यान से, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, यही है ना। चलो, फ्रॉम द इक्वेशन क्या बनाया देख लो, a माइनस बी और फिर क्या है 2d प्लस सी, फिर क्या है 2a माइनस बी एंड 3c प्लस d, यही है ना। देखो तो इज इक्वल टू -1 0 5 30। देख लो, आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में तो इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल है। तो अब क्या करोगे कि ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट आपस में इक्वल बनाओगे ना, इक्वल दिखा दो, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसके बाद ये एलिमेंट जो होगा वो 0 के इक्वल में होगा, तो क्या हो जाएगा
2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर हम लोग आते हैं ये वाले एलिमेंट को इसके इक्वल में करना पड़ेगा, तो 2d प्लस सी इज इक्वल टू 5, और ये इसके बराबर में ने 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13 है। आप देख रहे हो यहाँ पे दो दो इक्वेशन करके आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? दो दो इक्वेशन है ना, 10 क्लास में आप पढ़े थे, है ना? क्या करें, साइन चेंज करें तो बी और बी कट जाएगा, ए में 2a को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, माइनस ए मिल जाएगा ना, इधर में क्या है -1, कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आपके पास क्या मिला 1 मिल गया। अब a का वैल्यू 1 मिल गया तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, क्या निकलेगा बताइए सर? यहाँ पे लिख सकते थे ना a माइनस बी बराबर -1 था ना जी, a का वैल्यू 1 निकला है ना, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये b को उठा करके उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या मिल जाएगा b, यानी b का वैल्यू 2 मिल गया। कैसे मिला, समझ में आ गया? अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो कि d पहले है c बाद में लिखा है, यहाँ पे c पहले d बाद में लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। चलो साइन को क्या करें, लेकिन उसके पहले इक्वेशन को इक्वल तो करना पड़ेगा ना, कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास क्या मिल जाएगा इक्वेशन बताइए? पहला वाला इक्वेशन तो सेम रहेगा, पहला वाला इक्वेशन मेरा क्या था 2d प्लस सी इज इक्वल टू 5, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते इसमें तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6c है तो c के नीचे लिख देते, कोई दिक्कत है क्या? 6c हो जाएगा, और d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2d हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पहले प्लस प्लस ही था, देख लीजिए 13 दूनी 26 हो जाएगा ना। साइन को चेंज करेंगे हम लोग, साइन चेंज होगा ना, ये और ये क्या हुआ मेरा कैंसल, c में 6c को घटाओगे -5c, और 5 में 26 को घटाओगे -21, कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू क्या होगा 21/5, देख लो। अब c का वैल्यू मिल गया तो d का वैल्यू मिल जाएगा, कोई भी इक्वेशन में आप रखेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे है 2d प्लस c इज इक्वल टू 5, c का वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे 21/5 इज इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा आपका, तो 2d बराबर क्या मिलेगा देखो 5 माइनस 21/5, सॉल्व कर सकते हो, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 4/5, ये 2 उधर चला जाएगा बताओ, डिवाइड में जाएगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी d का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2/5। समझ में आ गया? a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 2, c का वैल्यू मिल गया आपका 21/5, और d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2/5। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट A I J और ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है m/n, ठीक, बोल रहा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? यदि पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है क्या m लेस देन n होगा, या दूसरा ऑप्शन दिया है m ग्रेटर देन n, या तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करता है नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े ना कि रो एंड कॉलम क्या होता है आपस में, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका m और n दिया हुआ, मतलब रो m और कॉलम क्या है n। तो भाई दोनों इक्वल हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या समझे? 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। देख लीजिए, यानी मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे, वो भी दोनों इक्वल मैट्रिक्स को लिया है। क्वेश्चन को पहले लिख लें, देख लीजिए 2 - 3x, और ये है आपका 0 8 y - 2
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि अगर हम x का वैल्यू -1/3 और y बराबर 7 रखते हैं तो क्या ये इक्वल होगा। दूसरा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2/3। और चौथा ऑप्शन आपका x इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू -2/3। देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा आपसे क्या पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या अगर ये एक्स वाई का वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन लेकर के पहले चेक करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को इक्वल करो। भाई इक्वल में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हम इसको इसके बराबर में इक्वल करके देखें। अगर हम x का वैल्यू यहाँ से पहला ऑप्शन लेते हैं, मान के चलते हैं कि पहला ऑप्शन अगर हम रखें x का वैल्यू क्या, देख लो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये चेक करके ही पता चलेगा, ध्यान से देखो। हाँ, पहला वाला यहाँ पे क्या मेरा 3x + 7, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, पहला ऑप्शन x का वैल्यू -1/3 और y का वैल्यू क्या रखें 7, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देख लेते हैं, पहला वाला डाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × -1/3 + 7, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो तो -1 + 7 6 आ रहा है। और इसके पहले जगह पे क्या है 0 है ना, तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। अब अगर हम सी नंबर वाले को लेके चलते हैं, बी वाला तो अभी होल्ड में रखते हैं, सी वाले में लेके चलो। y बराबर 7 रखा और x बराबर -2/3 रखा हुआ है, ठीक है। किस में ले लें बताओ, इसी में लेकर के चलते। क्या था बताओ, 3x + 7 था, यही ना पहला एलिमेंट। और x के जगह पे आप अगर रखते हो -2/3 + 7, ये कट जाएगा, क्या मिला भाई 5 मिला। पहला वाला एलिमेंट इसका क्या है 0 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अगर हम तीसरे वाले को चेक करते हैं, चौथे वाले को, पहला ही एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 3x + 7 बराबर 0 आना चाहिए था ना। चलिए x के जगह पे अगर हम लोग क्या रखें -1/3 रखते हैं तो ये कट जाएगा, तो आ जाता है आपका 6 और इधर क्या है 0, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए।